लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा आप लोग रहेंगे तो बहुत बेहतर, और अगर चले भी जाएंगे तो पल्लवी पटेल यहां तब तक बैठेगी जब तक लिखित आश्वासन नहीं आएगा। देखिए अभी तक जो बात हुई है और उसमें जो ये इतना बड़ा न्याय पंचायत का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ इसीलिए हुआ है क्योंकि उसमें जितने भी लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ऐसी कोई घटनाक्रम उनके द्वारा नहीं हुआ है जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो है कि हम निष्पक्ष सूचना की हम बात करते हैं, उसका आश्वासन मैं भी दे रहा हूँ। नहीं, आप आश्वासन दे रहे हैं, आप उसको लिखित दे दीजिए। निष्पक्ष सूचना का आश्वासन मैं दे रहा हूं। आप दीजिए, दे दूंगा। एंड लिखित रूप से चाहिए। न्याय की ही तो मांग करने गए थे। लेकिन उसमें काफी ऐसे लोग हैं जिनका नाम एड्रेस किया गया है और जो उसमें किसी भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। फिर कह रहा हूँ कोई अपराध हुआ नहीं है। मैं बोल लूँ फिर आप बोलिए। मैं बोलूँ, उनको बोलने दीजिए, आप बताइए। निर्दोष के खिलाफ निष्पक्ष सूचना की हम बात करें, वो अभी भी हम कर रहे हैं। देखिए जो मुझे कम्युनिकेट किया गया टेलीफोनिकली कि जिन लोगों का भी नाम है उनका नाम वापस ले लिया जाएगा, जो मुझे कम्युनिकेट किया गया आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो चीज लिखित हो। बात करता हूँ, लोग निर्दोष लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हम करने जा रहे हैं, न करेंगे। नहीं, निर्दोष और दोषी तो आपके लोग ही डिसाइड करेंगे, और अगर हमारा इतना ही ट्रस्ट होता तो इतनी बड़ी न्याय पंचायत का ऑर्गेनाइज ही नहीं करी जाती। बिकॉज वी हैव लॉस्ट द ट्रस्ट। मेरी जो भी बात हुई है इनसे, जो भी लोग हमारे साथ कल आए थे, आपके 8-10 लोग आए थे, जो बात मैं उनसे कल कही उसी बात पर मैं आज भी कायम हूँ। जो आपसे हमारी बात हुई थी रिटर्न हो जाए। आई जस्ट वांट दैट। निष्पक्ष सूचना को मैं रिटर्न देने के लिए तैयार हूँ। आप दीजिए एंड माय रिक्वेस्ट कि आप तार्किक शब्दों का प्रयोग करें जो लीगली सही हो, घुमाने की बात ना करें। बिकॉज इफ आई नॉट बी कन्विंस्ड जो आप मुझे लिख के दे रहे हैं तो हम यहीं बैठे हैं। वेट तो आप जो भी लिख के दे रहे हैं, मैं मैडम फिर बात कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष सूचना की बात कर रहा हूँ। आप मुझे उस चीज को लिख करके दे, ये लोग उससे सहमत हो जाएंगे, हम यहाँ से हट जाएंगे। दोनों का होना चाहिए। ठीक, वी आर वेटिंग। सर ये घोषणा फिर जाकर थाना दे रहा हूँ 3 बार मैडम। लेकिन कोई डिस्टर्बेंस हुआ नो, और धरना देना तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैडम मैं फिर कह रहा हूँ, हम निष्पक्ष सूचना का आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम निष्पक्ष सूचना कराएंगे। आप मुझे आश्वासन मत दीजिए। सबको कह रहा हूँ, मैंने तो माइक से बोला है। आप इन राइटिंग दे दीजिए। एंड हमने माइक से बोला इस चीज को जो है। सर ना कल आप लोगों से बात हुई तो उसके पहले भी बताया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा, इसका दोष नहीं है। इसमें हम पूरा स्पष्ट और हमने बहुत खुलकर वो था तो रिटर्न में हमारे आप लोग पढ़ लें, और अगर आपको सही लग रहा है तो आप बताएं। अव्यवस्था न होने पाए अधिकारी जो से हमारी कमेटी की बात हो रही है, जो तय होगा वो आपको बताया जाएगा। 2 थाने बताए आपको, 2 थाने। हैदरगंज का जिक्र नहीं आया। हैदरगंज का सर, हैदरगंज का थाना हैदरगंज बढ़ा देंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो ऐसी बात नहीं रहेगी। बाकी आप जान ही रहे हैं मैम, इसमें स्टार्टिंग से क्या था, जब मुकदमा लिखा गया था स्टार्टिंग में कुछ चीजें अननोन थी, तो हम लोग उसमें वर्कआउट करके बिल्कुल सही लोगों पे कार्रवाई भी की है और सभी लोग जो है जेल में। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं रही है। घर वाले भी संतुष्ट हैं मैडम जी। और जो है बस थोड़ा सा ये रहा है क्योंकि चीजें बहुत ब्लाइंड थी, तो हम लोग खोलने में थोड़ा समय लगा, इसलिए उनकी नाराजगी। नहीं, दैट इज फाइन, आई डोंट सस्पेक्ट यू। लेकिन अगर थाना हैदरगंज बोल रहे हैं तो आप इसको ऐड कर दें, तो मैं बढ़वा दूं। आप लिख दें। इसी में बढ़ा दूं? हाँ, उससे में लिख दीजिए। आप कहीं भी बढ़ा दें, विच एवर फील, एंड यू साइन इट ऑफ। देखिए है विश्वास का खेल, ये भी जितना वैल्यू है हम समझ रहे हैं, लेकिन आप मैं क्राइम नंबर क्या 163/25 जो साथी भीड़ बढ़ा रहे हैं पीछे पढ़ लीजिए। हमने दोनों मुकदमों को उल्लेख कर दिया है। लाइन बढ़ा दीजिए, नाम सही नामजद दिलीप वर्मा निर्दोष पाए जाने कोई कार्रवाई नहीं। हाँ ठीक है। रिक्वेस्ट, आप इसको लाउडली रीड आउट कर दें। माइक दीजिए, माइक दीजिए। पढ़िए। एज इट इज पढ़ दूं या इसका क्रक्स पढ़ दूं? नहीं, पूरा पढ़ दें, पूरा पढ़ दें। मुकदमा अपराध संख्या 275/25
धारा 352, 189, 132 BNS 7 CLA एक्ट, थाना तारुण, जनपद अयोध्या की विवेचना निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी तथा इसमें किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुकदमा अपराध संख्या 163/25 थाना हैदरगंज की विवेचना भी निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नामजद दिलीप वर्मा यदि निर्दोष पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी जो है न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त भी जो आप लोग कह रहे हैं उसको भी हम लोग जो है उस पर भी बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके